हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करें क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1 और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि दे रखा है x/3 + 1 कोमा y-2/3 इक्वल्स टू 5/3 कोमा 1/3। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना इस क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 और हमें दे रखा है x/3 + 1 कोमा y-2/3 और इक्वल टू में दे रखा है हमको वो 5/3 कोमा 1/3। अब इसका मतलब ये है जो x/3 + 1 है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे और जो y-2/3 है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3। अब देखो x/3 इक्वल्स टू 5/3 -1। अब x/3 इक्वल्स टू 5/3 ये पूरा कॉमन आ जाएगा, ये 3 माइनस और फिर इधर आ जाएगा 3। तो x/3 इक्वल्स टू 2/3। फिर x इक्वल्स टू, अब जहाँ यहाँ डिवाइड में तो वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 3/3। 3 से 3 कटेगा, x इज इक्वल्स टू 2। हैंस प्रूव्ड। यही x की वैल्यू हो गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इस y की, y-2/3 की। तो निकालते हैं y-2/3 इक्वल्स टू 1/3। y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। अब y इक्वल्स टू 3/3। अब 1 से कट गया और y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू 1 आ गई। तो बस हमें क्वेश्चन में बोला था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, हमने फाइंड आउट कर दी। आप एक बार नोट कर लो। तो अब हमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ, यहीं यहीं दिखा देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इक्वल्स टू 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। ठीक है, तो चलो कर इसको कुछ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2, हमें एन ए दे रखा है 3 और हमें एन बी हमें एन बी दे रखा है। सॉरी हमें बी, सिर्फ बी दे रखा है। बी दे रखा हमको 3,4,5 और हमें एन बी जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो एक मिनट। तो कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया ने यहाँ 3 क्यों लिया। तो मैंने 3 इसलिए लिया, एन ए जो है वो कह रहा है 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 नंबर हैं। क्या पता वो 1 2 3 हो, 4 5 6 होंगे 3 ही। और बी में भी हमको 3 ही दे रखे हैं, तो हमने एन बी को 3 ही लिया है। अब चाहे वो 3 4 5 हो या 6 हो, 4 5 6 हो, कुछ भी हो, लेकिन नंबर तो 3 है ना, इसलिए हमने 3 लिया है। और एन ए हमको 3 दे रखा है। बस इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 5 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद हमें निकालना एन ए इंटू बी। तो ठीक है, एन ए हमारा 3 था, एन बी था हमारा फिर से 3 और 3 3 ज़ा 9। एन ए इंटू बी हमारा 9 हो गया। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ जी इक्वल टू 7,8 एंड एच इक्वल्स टू 542 फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो हमें ये निकालना है, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर 3 और जी दे रखा है हमको 7,8 और एच दे रखा है हमको 542। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है हमको निकालना जी इंटू एच। तो जी इंटू एच क्या होगा, 7 का पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर 8 का इन तीनों से मल्टीप्लाई, वही तो होगा। या हम ऐसे मतलब हम इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। बस ये है कि 7 का इन तीनों से भी करना, फिर 8 का इन तीनों से करना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 7,5 आ गया एक हमारा, एक आ गया 7,4, एक हो गया 7,2, फिर आ गया 8,5, 8,4, 8,4 और फिर आ गया 8,2।
ये इसका आंसर हो गया। जी इंटू एच हमारा निकला है 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2। मतलब 7 ने इन तीनों से भी किया, 8 ने इन तीनों से भी किया, तो वही आंसर होगा जी इंटू एच। अब वो कह रहा है एच इंटू जी, तो एच इंटू जी क्या होगा, इसका अपोजिट 5 से पहले इन दोनों करेंगे, फिर 4 को इन दोनों से, फिर 2 को इन दोनों से, तो क्या निकलेगा, पहले 5,7, फिर 5,8, 5,8 और फिर 4,7, 4,8, उसके बाद 4,8 हो गया, फिर 2,7 और 2,8। यही हमारा आंसर हो गया, निकाल दिया हमने दोनों का, बस हैंड्स प्रूव्ड। अब इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करेंगे आंसर नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमको, इफ़ P इक्वल्स टू M कोमा N एंड Q इक्वल्स टू N कोमा M। फिर क्वेश्चन में कहा है कि P इंटू क्यू क्या होगा, मतलब P इंटू क्यू उसने दे रखा है M, N और N और M, ये उसने P इंटू क्यू दे रखा है, बट ये उसने गलत दे रखा है, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि P इंटू क्यू जो है वो आएगा, ये फॉल्स हो गया, ये गलत है, ये P इंटू क्यू आएगा हमारा एम एन, एक तो एम एन बनेगा और एक एम एम बनेगा, फिर एक एन एन बनेगा और फिर एक एन एम बनेगा, ये 4 बनेंगे। और ये इसका आंसर होना चाहिए, अगर ये होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये अभी फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया फॉल्स। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमको दे रखा है, इफ ए एंड बी, ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यस ये ट्रू होगा। अब क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए और बी ये दोनों, इनके अंदर कुछ ना कुछ है, फिर इसने बोला कि दोनों के अंदर एक्स और वाई है, एक इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो जो एक्स होगा वो ए से बिलोंग करेगा और वाई होगा वो बी से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसलिए ट्रू हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि दे रखा है ए इक्वल्स टू 1,2 और बी इक्वल्स टू दे रखा है 3,4। उसने कहा है फिर ए इंटू बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, हाँ जब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट इंटू एम्प्टी सेट इक्वल्स टू दिस एंड ट्रू, ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये देखो बी तो एम्प्टी सेट है नहीं, बी में 3,4 दे रखा है, 3,4 और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, फिर एम्प्टी सेट इंटू एम्प्टी सेट करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ए इंटू एम्प्टी सेट करेंगे क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, ट्रू, ये सही दे रखा था। तो अब ना आंसर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक मिनट में शो कर देता हूँ। तो भाई ये हमारा 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी सिलेबस से डिलीट है, मतलब ये इस साल वाले बच्चों को डिलीट है, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो बता दे, मैं इसकी अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इस क्वेश्चन की, जो डिलीटेड क्वेश्चन उन सब की। फिलहाल ये नहीं कराऊंगा क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है हमें और टाइम भी कम है। तो फिर अब आंसर नंबर 6 से स्टार्ट करते, जो कि हमें दे रखा है, लेट ए इंटू बी इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो फाइंड करते हैं, हमारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, एक मिनट में नोट कर लेता हूँ इधर, चलो मैं कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें ये दे रखा था, ये दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ए और बी ऐसे होते हैं, जो ए में होगा ना वो एक बार बी से, मतलब जो बी में होगा एक बार उससे एक बार उससे, तो ए में हमको दे रखा है ए कोमा बी और बी में हमको दे रखा है एक्स कोमा वाई। तो मैं समझाता हूँ कैसे। अब देखो, अगर हम इसका ए इंटू बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए एक्स ए वाई और बी एक्स और बी वाई, यही तो निकलेगा जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए इसका आंसर होगा ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू एक्स वाई, यही तो निकलेगा ना, इसलिए ठीक है। तो आंसर नंबर 6 भी हो गया, हमारा आंसर ये है। बढ़ते हैं आंसर नंबर 7 की तरफ। 7, रुक जाओ मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ।
तो भाई ये है सेवन्थ क्वेश्चन। लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 डी इक्वल टू 10 एंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ए इंटू सी द सबसेट ऑफ बी डी, बी इंटू डी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोट डाउन करके कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये है ए इक्वल टू ए दे रखा है, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए और डी इक्वल टू ए। और सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट दे रखा था हमको, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये राइट हैंड साइड। मैं एक साथ ही कर दूंगा। ए सबसे पहले ए हमको दे रखा है 1 2 इंटू बी इंटरसेक्शन सी। किसी को याद है इंटरसेक्शन में क्या होता था? तो भाई इंटरसेक्शन में होता था कि जो नंबर सेम होते थे हम बस वही लिखते थे, लेकिन यहाँ कोई नंबर सेम ही नहीं है। बी और सी में कोई नंबर सेम दिख रहा है आपको? नहीं है ना। तो बी का आंसर हो गया एम्प्टी सेट, कुछ सेम ही नहीं है। इस फाइव को कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर इक्वल्स टू में ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी कहा है उसने, तो ए इंटू बी करते हैं। सबसे पहले 1 1, फिर 1 2, 1 3, फिर 1 4, फिर 1 4। उसके बाद 2 की बारी आएगी, फिर 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। इतना तो हमने कर लिया, इतना पार्ट तो हमने नीचे कर लिया। अब वो कह रहा है इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया। ये इंटरसेक्शन ए इंटू सी, मतलब ए इंटू सी। तो एक बार 1 5 और एक बार 1 6 आ गया। फिर 2 की बारी आई, फिर 2 5 और 2 6, यही तो होंगे ना। तो फिर अब वो कह रहा है कि इस साइड क्या बचेगा? इस साइड तो एम्प्टी सेट आ गया। जब इन दोनों में ये एम्प्टी सेट दे रखा है, और जब इससे इसको करेंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। जब इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला है, यहाँ 1 से 1 1 कोई मैच कर रहा है, 1 2 कोई, 1 3 कोई, 1 4 कुछ मैच नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ गया। हैंस प्रूव्ड, मतलब दोनों साइड, इसका ये आंसर हो गया। दोनों साइड एम्प्टी सेट आया है, कुछ आया ही नहीं। तो फिर सेकंड पार्ट अगले पेज पे करते हैं कि वो थोड़ा लंबा जाएगा। मैं एक बार सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो भाई ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया। ये बस मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि बार बार मुझे पेज पलट के दिखाना ना पड़े कि ये दे रखा था, इसलिए मैंने इस पेज पे भी लिख लिया है। तो सबसे पहले ए इंटू सी निकालते हैं। ए इंटू सी क्या आएगा? ए इंटू सी 1 1 को यही आएगा ना, 1 1 जस्ट अ मिनट, हाँ 1 5। सॉरी मैं इसके साथ कर रहा था, बी के साथ, ये सॉरी हमें सी के साथ करना है। ए इंटू सी करना है, तो 1 5, फिर 1 6, दो ये हो गए, और फिर 2 5 और 2 6। ये इसका ए इंटू सी का ये आंसर होगा, ठीक है। अब बी इंटू डी निकालते हैं, ये लंबा जाएगा। बी इंटू डी सबसे पहले 1 5, फिर 1 6, फिर 1 7, फिर 1 8। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ से करता हूँ, ये बस इसको समझ लेना, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। 1 8 आ गया, फिर 2 की बारी आई। ये 2 की बारी। अब 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, फिर 3 7, 3 5 आएगा पहले। लेकिन हम सीक्वेंस में, हाँ ये बात बतानी भूल गया, अगर मैं यहाँ 2 7 यहाँ पहले लिख दूँ और 1 5 यहाँ लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं बतानी भूल गया था, इससे कोई सीक्वेंस में कुछ नहीं आएगा। 3 5, 3 6, 3 7, फिर 3 8, फिर 4 6, सॉरी 5, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। तो मैंने सारे लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है सबसेट। अब देखो 1 5 दे रखा है ए इंटू सी में, 1 5 है, इसमें 1 5 है, 1 6 है, इसमें भी है, 2 5 है, 2 6 है। तो भाई सबसेट में क्या होता है? जब जब ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 जो कुछ भी दे रखा वो सारे बी में प्रेजेंट हों, बी में हैं, हाँ भाई 1 2 3 4 है, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। हम देखो सारे प्रेजेंट हैं, तो
A into C, since A into C is a subset of B into D, because B into D contains all the elements ऑफ ए इंटू सी, क्योंकि जो बी इंटू डी उसमें ए इंटू सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन इस ये जो 4 into 8 दे रखा, 4 into 7 दे रखा, इससे ये मतलब ये जो बच गए इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, बस हमें ये मतलब होता है कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में है या नहीं है। तो वो तो है, ए इंटू सी के एलिमेंट सारे बी इंटू डी में है, यहाँ से सबसेट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये एक्सरसाइज इसी वीडियो में ख़त्म कर ही दूंगा आज मैं, सिलेबस कम होगा। तो भाई ये हमारा आंसर नंबर 8, लेट ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, राइट ए इंटू बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव, लिस्ट दैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें आंसर नंबर 8 में ए इक्वल टू दे रखा है 1, 2 और बी इक्वल्स टू दे रखा है 3, 4। फिर हमें ए इंटू बी निकालने को बोला उसने, ए इंटू बी निकालते हैं। तो क्या होगा, एक तो 1, 3, एक 1, 4, 2, 3 और एक 2, 4 हो गए, 4 आ गए। फिर वो जो कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट बोला उसने, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट इसमें ऐसे निकालते हैं एन की पावर, जो मतलब यहाँ 2 की पावर हम एन लेके चलते हैं, मतलब जितने ये दे रखे होते हैं ना, जितने ये निकल के आते हैं, ये जैसे 4 निकल के आए तो हम यहाँ एन की जगह 4 पुट करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 into 4, मतलब 2 की पावर 4 = 16। मतलब यहाँ 2 तो होगा ही होगा, लेकिन 2 मतलब जब हमें सबसेट निकालना हो ना तो हमको दे रखा होगा 2n, इसका ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2n। अब 2n निकालना था तो n तो 4 दे रखे हैं, वो 4 आए हैं निकल के, तो हम यहाँ 4 पुट कर दे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16। ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये हमारा 9th क्वेश्चन, लिस्ट ए एंड बी टू सेट्स इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस इफ ए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं एक्स वाई जेड आर्टिस्ट ये फाइंड करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 9 लिखेंगे, फिर एन ए हमको दे रखा है 3, एन बी दे रखा है हमको 2, और ये हमको दे रखा है x, 1, ये हमको a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी x, 1, और दूसरा है y, 2 और 2 और z, 1, ये हमको दूसरा दे रखा है, मतलब a इंटू बी दे रखा है। तो ये क्या होगा, XYZ, और वो z क्या होगा, ओ b होगा हमारा 1, 2, 1, 2। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता किस सीक्वेंस में, बस लिखने से मतलब होता है इसमें कि हाँ वो पार्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो इसमें XYZ, मतलब जैसा कि मैंने कहा था, देखो x से ये करेंगे क्या आएगा, x, 1, y से ये करेंगे y, वो y को इससे करेंगे y, 2, फिर ये z, 1। बस हमें ये मतलब है कि ये तीनों प्रेजेंट है या नहीं है, ये तीनों आ रहे हैं, ये सही हो गया, ए इंटू भी हमारा यही हो गया। अब आंसर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ लोग कह रहे हो कि यहाँ पे x, 2 भी तो होना चाहिए था, लेकिन हमें क्वेश्चन में यही गिवन है ना, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, और z, 1 यहाँ पे z इससे करेंगे ना, z इससे, ठीक है। तो अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ये हमारा 10th क्वेश्चन था, कार्टेन प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। भाई मैं तो ऐसे ही रीड कर रहा हूँ, सब अपनी बुक्स खोल लेना, मैं बस अपने जो मेरे को समझना है वो समझ लेता हूँ। तो हमें एन ए इंटू दे रखा है, ए इंटू ए दे रखा है 9, और एन ए जो है वो हमको दे रखा है 3। अब देखो एन ए 3 into 3 क्या आएगा, 9 ही आएगा, एन ए निकला सिन से, ये गिवन नहीं है, ये हमने निकाला है, 3 आएगा, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है -1, 0 और 0, 1। तो इसका वो ए क्या होगा, ये हमें ए दे रखा था, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 1, 0, -1। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बस इससे मतलब, तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें बाहर की चीज़ों से मतलब नहीं है। देखो -1 × 0, ये मतलब -1 एक हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 आ गया, तो ठीक है। ये हमारा ए निकला, फिर उसने कहा ए इंटू ए करो, तो निकाल लो तुम, 1, 1 आएगा, एक 1, 0 आएगा, एक 1, -1 आएगा, एक 0, 1 आएगा, और क्या आ सकते हैं,
0,0 भी आ सकता है, एक एक 0,-1 भी आ सकता है, एक -1,1 आ सकता है, एक -1,0 आ सकता है। और कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, देख लेना भाई। -1,-1 भी आ सकता है एक। हो गया आंसर, यही आएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि 9 ही आएंगे। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 आ गया हमारा आंसर। बस यहीं तक था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 9 ही आएंगे, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर हो गया। और आई थिंक हमारी ये पहली वीडियो जिसमें मैंने पूरे एक्सरसाइज एक साथ सोल्व किए एक ही वीडियो में। चलो ठीक है, ऐसी तरक्की करूँगा मैं अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय। Thank you for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. And also like this video. Bye guys.